नमस्ते, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे वीडियो स्टडी इन नर्सिंग चैनल में। पिछले वीडियो में हमने जाना था पोलियोमाइलाइटिस पार्ट 1 के बारे में। आज हम जानेंगे पोलियोमाइलाइटिस पार्ट 2 के बारे में, जिससे क्या होगा आप इजीली सारी चीजों को समझ सकते हैं। चलिए एक बार पार्ट 1 को फिर से रिवाइंड करेंगे, जिससे क्या होगा आपका पार्ट 2 है वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार समझते हैं। पिछले वीडियो में या फिर पार्ट 1 में हमने जाना था डेफिनेशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस के बारे में। डेफिनेशन में जाना था कि पोलियोमाइलाइटिस जो है वो हाईली इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि क्या करता है यूजुअली पेशेंट में पैरालिसिस कॉज करता है, जिसमें क्या होता है सडन ऑनसेट अक्यूट फीवर होता है। और इसके बाद आपको पोलियोमाइलाइटिस वाले साइन और सिम्टम यूजुअली पेशेंट में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 1% केसेस में क्या होता है ये सीएनएस को अफेक्ट करता है। सीएनएस का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्टेड करता है, जो कि आपके बैकबोन्स में प्रेजेंट होती है। स्पाइनल कॉर्ड ये स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्टेड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशेंट में यूजुअली लोअर लिम्ब में वीकनेस देखने को मिलेगा, या फिर लकवा देखने को मिलेगा, या फिर यूजुअली पेशेंट में पैरालिसिस देखने को मिलता है। और जाना था हमने हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में हमने समझा था कि 1840 में क्या हुआ, हैंस नाम के एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने पोलियो वायरस का इंट्रोडक्शन किया या फिर डिस्कवरी की। इसके बाद आपका 1890 में एक वैज्ञानिक हुए मेडिन, जिन्होंने पोलियो वायरस के बारे में बताया। इसीलिए इस डिजीज को बोलते हैं हैंस मेडिन डिजीज बोलते हैं, या फिर हैंस मेडिन डिजीज के नाम से इसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं। पोलियो को हैंस मेडिन डिजीज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हुआ आपका 1909 में क्या हुआ, दो वैज्ञानिक हुए जिन्होंने क्या हुआ आपके पोलियो वायरस के बारे में बताया, जिनके नाम थे लैंडस्टीनर एंड पॉपर थे। इसके बाद आपके आए सल्क नाम के वैज्ञानिक। इन्होंने आपका 1949 में क्या किया, एक वैक्सीन बनाया जिसे किल्ड वैक्सीन के नाम से जानते हैं, जिसे उन्होंने बताया कि इसके माध्यम से किसी भी आप पोलियोमाइलाइटिस वाले पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपके 1957 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आपके सेवन, जिन्होंने क्या था एक वैक्सीन प्रिपेयर किया, जिसे क्या है लाइव वैक्सीन के नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो कि ओरल रूट से किसी भी पेशेंट को दिया जाता था, जिससे किसी भी पेशेंट के इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता था। और जाना था हमने इसके एग्जांपल्स के बारे में। पोलियोमाइलाइटिस क्या करता है यूजुअली पेशेंट में अंदर जाके इन्फ्लामेटरी रिएक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से पेशेंट में यूजुअली देखने को क्या मिलता है आपका एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है, जो कि एक ब्रेन में इन्फ्लामेशन का काम करता है। और देखने को मिलता है मनिंजाइटिस। मनिंजाइटिस क्या होता है बेसिकली ये एक ब्रेन का लेयर है, जिसमें क्या होता है यूजुअली स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन यूजुअली देखने को मिलता है। और ब्रेन एब्सेस यानी कि ब्रेन में पस देखने को मिलता है। ये सब हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम। उससे पहले एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक वीडियो में जाना था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में यूजुअली होता क्या था, हमने तीन चीजों को कैरी किया था, जिसमें सबसे पहले आता था एनवायरमेंट, एजेंट और आपका आता था एंटीजन। सबसे पहले मान लीजिए एंटीजन आया, इसके बाद आपका एनवायरमेंट आया और आपका एजेंट आया, जो भी एजेंट है जिसकी वजह से बीमारी कॉज होती है। मान लीजिए इसमें से कोई भी एक चीज अगर नहीं मिलेगी तो किसी भी बीमारी या फिर वायरस का बॉडी में डेवलपमेंट ही नहीं होगा। जो पोलियो वायरस है यूजुअली एक्सटर्नल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट में देखने को मिलता है। तो हमने जाना था कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड के बिना किसी भी बीमारी का होना पॉसिबल ही नहीं है। ये हम एक ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए एक बार समझेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम। इसका कम्युनिटी पे, लोगों पे या फिर पीपल्स पे या चिल्ड्रंस पे क्या प्रभाव पड़ता है समझते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम के माध्यम से। इन 1980 में नियरली 42,000 केस वर नोटिफाई टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका WHO है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने नोटिफाई किया 42,000 केसेस को। द डाटा कम 136 कंट्री। ये डाटा क्या है 136 कंट्री से कलेक्ट किया गया, जिससे समझा गया कि 42,000 केसेस नोटिफाई किए गए। इंडिया प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ग्लोबल इरेडिकेशन। इंडिया ने क्या एक मेजर भूमिका निभाई इसे खत्म करने के लिए, पोलियोमाइलाइटिस को इरेडिकेट यानी कि खत्म करने के लिए या फिर फिनिश आउट करने के लिए एक भूमिका निभाई ऑफ पोलियोमाइलाइटिस।
जो कि पोलियोमाइलाइटिस को इरेडिकेट कर सकता है। इंसिडेंट रेट ऑफ रूरल एरिया में क्या हुआ, इंसिडेंट रेट जो रेट था वो डिक्रीज हुआ, जिसमें क्या 1000 में से 2 से 5 बच्चे प्री स्कूल चिल्ड्रन अफेक्टेड होते थे, जबकि अर्बन एरिया में 1000 में से 1 से 3 जो चिल्ड्रन थे वो अफेक्टेड होते थे। एटलीस्ट 70,000 चिल्ड्रन डेवलप पोलियो ईच ईयर इन इंडिया। यूजुअली क्या देखने को मिला, एटलीस्ट 70,000 से, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। एटलीस्ट 70,000 चिल्ड्रन जो है डेवलप हो जाते हैं पोलियो ईच ईयर, एड डाउन हो जाते हैं न्यू केसेज में। चलिए समझते हैं एपिडेमियोलॉजिकल फ्यूचर। यूजुअली एपिडेमियोलॉजिकल फ्यूचर क्या है समझते हैं। पोलियो माइलाइटिस इज एन वर्ल्ड वाइड डिजीज। जो पोलियो माइलाइटिस है क्या ये एक इंडिया का डिजीज नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड डिजीज है। पर्टिकुलरली अफेक्टेड इन अफ्रीका, जो कि मोस्टली क्या है अफेक्टेड करती है किसको, अफ्रीका को एंड एशिया को। मोस्ट ऑफ द केस देखने को कहां मिलेंगे आपको, अफ्रीका और एशिया में मेजर केस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका इन इंडिया द फर्स्ट रिपोर्ट। इंडिया में क्या हुआ, फर्स्ट रिपोर्ट हुआ एपिडेमिक, जिसने क्या किया एक महामारी का रूप ले लिया आपके पोलियोमाइलाइटिस ने। और पोलियोमाइलाइटिस अकॉर इन किसमें, आपके 1949 में अराउंड मुंबई सिटी, जो कि अलग अलग देश की सिटीज में देखने को मिला, जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल मुंबई, आंध्रा, यूपी में देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, राजकोट में, महाराष्ट्र में, ये यूजुअली केसेस देखने को मिले पोलियो के। पोलियो वायरस आर आरएनए वायरस। पोलियो वायरस जो है वो क्या है, एक आरएनए वायरस है। अबाउट 30 nm, 30 nm का इसका डायामीटर होता है या फिर साइज होता है। 30 nm होता है आपका नैनोमीटर, जो कि हम नेकेड आई या फिर भगवान ने जो हमें आई दी है उनसे नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें देखने के लिए या फिर ऑब्जर्व करने के लिए यूजुअली माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसमें 2 टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। सबसे पहले होता है आपका माइक्रोस्कोप और नेक्स्ट होता है आपका लाइट माइक्रोस्कोप। द पोलियो वायरस इज स्पायरिकल शेप। जो पोलियो वायरस है वो क्या है, स्पायरिकल शेप होता है, जैसे आपका गोल आकार या फिर आई के आकार का होता है, जो कि हमने एक आई वाले वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में स्पाइकर शेप के बारे में डिस्कस किया है। समझते हैं अब एजेंट। एजेंट जो है वो क्या होता है आपका 3 टाइप का होता है। सबसे पहले होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो कि टाइप 1 है यूजुअली 85% में देखने को मिलता है क्या, टाइप 1। जानेंगे वेरिएबिलिटी क्या होती है। द पोलियो वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वायरस। जो पोलियो वायरस है वो क्या है, वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वायरस है। जो पोलियो वायरस है वो क्या है, एक स्टेबल वायरस है। इन एक्वस सस्पेंशन ऑफ ह्यूमन फीसिस, जिसमें क्या होता है यूजुअली पेशेंट के स्टूल में ये देखने को मिलता है। एट 4 डिग्री टेम्परेचर, अगर इसे 4 डिग्री टेम्परेचर पर रखें, अगर स्टूल का टेम्परेचर 4 डिग्री है, इट सर्वाइव फॉर मैनी मंथ, जो कि सर्वाइव कर सकता है कई सारे मंथ। इट कैन बी प्रिजर्व, जिसे प्रिजर्व करके रखा जाता है फॉर मैनी मंथ्स और ईयर। क्या है, पोलियो वायरस को प्रिजर्व करके रखा जाता है बहुत सारे मंथ और ईयर। एट -20 to 70 डिग्री सेल्सियस इन ह्यूमन स्टूल, जो कि ह्यूमन स्टूल में यूजुअली पाया जाता है। द वायरस में सर्वाइव एट रूम टेम्परेचर, जो वायरस है वो सर्वाइव करता है रूम टेम्परेचर पर फॉर शॉर्ट टाइम, यूजुअली 1 day to वीक्स, कई वीक्स तक यूजुअली लाइव रह सकता है। इट इज डिस्ट्रॉय बाई द प्रोसेस ऑफ पास्चुरेशन। ये क्या है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है पास्चुरेशन प्रोसेस से, या फिर हीट, अगर किसी भी पार्टिकल्स को या फिर किसी भी बैक्टीरिया वायरस को अगर हीट प्रोवाइड किया जाए ऑफ, मान लीजिए आपका जो वायरस है वो मिल्क में है, तो अगर मिल्क को आप 62 डिग्री टेम्परेचर पे अगर बॉयल करें या पास्चुराइजेशन करें उसका, तो इससे क्या होगा, आपको पोलियो वायरस जो है वो किल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम पोलियोमाइलाइटिस पार्ट 3 को, जिसमें कि हम पोलियोमाइलाइटिस के बारे में और डीपली समझेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको पिछली वीडियो यानी कि पोलियोमाइलाइटिस पार्ट 1 का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और आपका मोड ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।